Hey, hello students. I'm Rajesh Nalwalwar here. Today we are going to see the important topic square and square root, which comes in scholarship syllabus and in your regular syllabus also. So इस लेसन के बारे में डिटेल हम यहाँ पे देखने वाले हैं. So please students see the complete video for learning this concept properly. इससे पहले आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में 7th स्टैंडर्ड तक बहुत कुछ पढ़े वाला है, लेकिन उससे कुछ नया और डीप पार्ट यहाँ हम देखने वाले हैं. इस लेसन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. भले ही वो क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए होते हैं, लेकिन आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ही या उसके बारे में बहुत सारे हिंट्स याद करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. सो जो भी कोई उससे रिलेटेड हिंट्स है और जो भी उसके बारे में बेसिक चीज़ें हमें कुछ पता नहीं है और कुछ एडवांस चीज़ें हम यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम इस लेसन के बारे में शुरुआत करते हैं. सो सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसमें दो पार्ट्स है. एक है स्क्वायर्स एंड दूसरा है स्क्वायर रूट्स. तो स्क्वायर रूट्स के बारे में बाद में देखेंगे, तो पहले स्क्वायर्स के बारे में देखते हैं. सो सी बिफोर दिस आल्सो दिस स्क्वायर वर्ड वी हैव लिसन, वेयर ज्योमेट्री में भी ये वर्ड हमने सुना है, जहाँ पे हम डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं. सो वहाँ पे ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स आते हैं. तो वो एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. अगर उस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला था साइड इंटू टू साइड. सो व्हाट वी आर डूइंग देयर, मल्टीप्लाइंग सेम नंबर विथ इटसेल्फ, देन इट गिव्स अ एरिया ऑफ स्क्वायर. सो हियर आल्सो सेम कंसेप्ट, स्क्वायर इज नथिंग बट द मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर इटसेल्फ. तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 8 स्क्वायर इज 64. These all are squares of the given number. See, अब इन नंबर्स के बारे में हमने ऑब्जर्व किया, तो स्क्वायर नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहा जाता है. सो आपके टेक्स्ट बुक्स में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिए वाला है, लेकिन वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. जनरली हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत बार वो सॉल्व करते समय हमें प्रॉब्लम आती है. बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव सीन ऑल द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन द बुक or some of the basic information given in that, if you go through that, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी जाएगा. सी सो also solve this, try these questions. Find the perfect square numbers between 30 and 40, 50 and 60. इसका एक अच्छे से आप रिकॉर्ड बनाओ और ये भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो. अब स्क्वायर के बारे में प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वो हमें देखना है. फॉलोइंग टेबल शोज द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. 1 से लेकर 20 तक के आपको स्क्वायर्स दिए वाले हैं. इन टेबल को ऑब्जर्व करके हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रूल्स के बारे में पता कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, सी नाउ. सो इफ वी ऑब्जर्व हियर स्क्वायर नंबर, सो हियर चेक यूनिट डिजिट 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5. If you observe this, in all these square numbers, these unit digits 0 1 4 5 6 or 9 came, but no one is a perfect square or no one is a square number which is having unit digit 2 3 7 or 8. And if you have written these squares from 1 to 100, you will not get or never you will get any number which is a perfect square having unit digit 2 3 7 8. So ये एग्जैक्ट रूल है जो कि आपको याद रखना है.
अगर आपने अगर किसी ने आपको नंबर दिया और पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, अगर उसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 आता है तो आप बिना हिचक के आप बोल सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंडिंग में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। सो एक चीज़ आपको ये लॉकडाउन के पीरियड में आपको करना है, अभी बहुत सारा टाइम आपके पास है, तो आपको 1 से लेकर 100 तक के पूरे स्क्वायर लिख के रखना है और कोशिश करना है कि वो पूरे के पूरे याद हो जाए, क्योंकि 30 तक तो स्क्वायर आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, इसका मतलब आपको आते हैं, लेकिन 30 के ऊपर के स्क्वायर्स भी कुछ हिंट लगा के और कुछ ऑब्जर्वेशन ट्रिक लगा के आप उसको याद कर सकते हैं, और वो रेगुलर क्लास होने के बाद आपको परफेक्ट हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। चलो ठीक है, इसके बाद में देखते हैं। सो एक रूल आपको पता चल गया कि यूनिट डिजिट में 2, 3 और 7, 8 ये वाले डिजिट्स नहीं आते। See again in try this, some questions are given. See 1057, this is not a perfect square because unit digit is a 7. Here 2 is a unit digit, so this is also not a perfect square. Now see 1069 or 2061, here unit digit are 2, 3, 7 or 8 not there. So might be these two numbers are a perfect square, but confidently we can't say. If we remember the square then we can say that it is a perfect square. अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है और वो हमें पता नहीं है स्क्वायर है या नहीं, सो हो सकता है कि उसके यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर में होते हैं वही है, लेकिन परफेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं, ताकि उसके लिए हमें दूसरी कुछ मेथड्स यूज़ करके चेक करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो वो कौन से मेथड है वो हम नीचे देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, आपको ये घर पे करने के लिए एक्टिविटीज़ दी है। राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर वंस डिजिट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर नंबर्स। ओके, सो ये 2-3 चीज़ें आपको घर पे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर्स दिए हैं, उसको ऑब्जर्व करके और दूसरे प्रॉपर्टीज़ दी वाले हैं। सीधा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या दिया है देखो, नंबर एंड स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, सो यहाँ पे भी जितने भी नंबर दिए हैं उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 आए वाला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जिस किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 और 9 होता है उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 ही आता है। सो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखो कुछ स्क्वायर नंबर्स दिए हैं जहाँ पे सब के यूनिट डिजिट में 6 है, तो वो किसके स्क्वायर है, 4, 6, 14 और 16। मीन्स स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो might be possible that it is a square of the number which is having unit digit 4 or 6. Okay, so also remember this property. Now see, what will be the ones digit in the square of the following numbers? अगर इन numbers के square किए गए तो उनके यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है। अब ये बड़े बड़े नंबर दिए वाले हैं, लेकिन हम इजीली इसके बारे में बोल सकते हैं। इसका देखो फर्स्ट नंबर का जो यूनिट डिजिट है 4 है, तो 4 4 जा 16, यानी कि उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है। ओके, नाउ सी हियर 0 इज़ अ यूनिट डिजिट, सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज़ आल्सो हैविंग यूनिट डिजिट 0। यहाँ पे 2 है तो उसके यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 4 आने वाला है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। 10 square is 100, 20 square is 400, 80 square is 6400, 900 square is 1 tens, 100, 1000, 10,000, 8 lakh, 10,000 is there. So now consider here, whenever the number having 1 0, it's a square having 2 zeros. If it is a 2 0, it is square having 4 zeros. So by observing that we can say that their zeros becomes double in the square number. So if any number having 3 0, it's a square number contain 6 zeros, double. Or we can say that any number
which is a perfect square having the zeros are even number of times. The square of which of the following numbers would be odd or even. और एक बात आपको याद रखनी है, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो कोई भी नंबर इवन रहता है उसका स्क्वायर भी इवन रहता है, और नंबर अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही रहता है. सो इसमें से नंबर 1 जो है 727 ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही रहेगा, बिकॉज 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आता है. सो इस तरह से छोटे छोटे जो रूल्स है रिलेटेड टू द स्क्वेयर्स आपको ये याद रखने पड़ेंगे. यहाँ पे देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स.